Good morning, students. So again we are going to revise the chapter 1, that is changing trends and career in physical education. जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है 11th क्लास का, हम उसका रिवीजन कर रहे हैं और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कंपटीशन इन वेरियस स्पोर्ट्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल. सो जो कंपटीशन का प्लेटफॉर्म है वेरियस स्पोर्ट्स में, जैसे हम बात करें कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, वॉलीबॉल हो गया, हैंडबॉल हो गया, टेबल टेनिस हो गया, हॉकी हो गया, तो इन सारे गेम्स का जो भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट है उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. इंडिया इज होम टू ए डाइवर्स पॉपुलेशन प्लेइंग मैनी डिफरेंट स्पोर्ट्स. Field hockey is the most successful sports for India at Olympic, in which India has won 8 gold medals. So जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इंडिया की पॉपुलेशन में इतने सारे लोग हैं, वो अलग अलग गेम्स में प्ले करते हैं, अलग अलग गेम्स में प्ले करते हैं, उनके अलग अलग परफॉर्मेंस रहती है, उनके अलग अलग टूर्नामेंट्स होते हैं, अलग अलग मैचेस में जाके परफॉर्म करते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में करते हैं, अलग अलग टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेशन करके वहाँ पे एक अपना परफॉर्मेंस दिखा के अपना करियर बनाते हैं. सो जिनमें से हॉकी इज़ अ मोस्ट सक्सेसफुल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया. जो हॉकी है इसमें हमारे जो ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल्स इंडिया ने वॉन किए थे. ये हॉकी का आपको पता होगा, हॉकी के जो लीजेंड थे मिस्टर ध्यानचंद्र. सो उन लीजेंड की याद में भी ये नेशनल स्पोर्ट्स डे भी मनाया जाता है. तो उनके थ्रू इंडिया ने जब ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीते थे, तो तब से इंडिया का सबसे सक्सेसफुल स्पोर्ट्स है. और आज के टाइम में अगर बात करें तो हॉकी है, कबड्डी है, और रेसलिंग है, शूटिंग है, आर्चरी है, जो बहुत ही प्लेयर खेलते हैं और उनमें परफॉर्म करते हैं और ओलंपिक लेवल पे मेडल्स भी आते हैं हमारे. आगे चलते हैं. Indian National Domestic Sports Event Organization, which has been held in this country since 1924, and for the multiple sports culture in India, Khelo India School Games, an event for under 17 years school kids, had been started from 2018 as its first edition. जो वेरियस गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, टूर्नामेंट्स हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं, तो वहाँ पे अलग जो हमारे कल्चर में जितने भी गेम्स हैं तो उनके अलग अलग टूर्नामेंट्स होते हैं और अलग अलग जगह पे परफॉर्म करना होता है. जैसे और ये जब स्टार्ट हुए थे, स्टार्टिंग की बात करें 1924 से हमारे यहाँ पे अलग अलग टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, अलग अलग गेम्स हो रहे हैं, अलग अलग लेवल के परफॉर्मेंस दिखाने के लिए प्लेयर आ रहे हैं अलग अलग गेम्स के. तो कब से स्टार्ट है? 1924 से. अब बात करते हैं हम खेलो इंडिया. खेलो इंडिया बेसिकली जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एथलीट होते हैं जो ट्रेनिंग लेते हैं, और जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्लेयर हो गए, फेडरेशन के प्लेयर हो गए, स्टेट टीम के प्लेयर हो गए, और जो नेशनल टीम्स के प्लेयर होते हैं, ये क्या है? खेलो इंडिया एक कॉन्सेप्ट है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का. तो वहाँ से एक खेलो इंडिया का स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए ये स्टार्ट किया गया है. अब इसमें क्या है, जो स्कूल के बच्चों के लिए खेलो इंडिया का जो फर्स्ट एडिशन स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था 2018 में. 2018 में फर्स्ट एडिशन स्टार्ट हुआ जिसमें अलग अलग गेम्स थे. और वो किन के लिए स्टार्ट हुआ था? तो स्कूल में जो बच्चे हैं जो अंडर 17 ईयर्स के हैं, गर्ल्स और बॉयज़ की टीम पार्टिसिपेट करने के लिए, जैसे बॉक्सिंग हो गया, कबड्डी हो गया, आपका स्विमिंग हो गया, आर्चरी हो गया, शूटिंग हो गया, और खो खो हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया. तो इन सारे गेम्स के जो स्कूल लेवल के जो पार्टिसिपेंट होते थे, जो भी प्लेयर्स होते थे, उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए खेलो इंडिया स्टार्ट किया गया 2018 में. नेक्स्ट बात करते हैं हम. द पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्पोर्ट्स इन इंडिया इज विद द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, विच इज हेडेड बाय कैबिनेट मिनिस्टर एंड द मैनेज्ड बाय द नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन. तो जो अपना यहाँ ये इंडिया में जो स्पोर्ट्स और जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो कैबिनेट में से हैंडल करते हैं. और कैबिनेट में से कौन हैंडल करता है? जो अभी करंट टाइम में जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो हैं हमारे श्री किरण रिजिजू.
किरण रिजिजू जो हैं वो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो ये सारी चीज़ों की इनके अंडर में काम करते हैं। और जो मेन है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का जो मेन जो पार्ट है वो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्या करती है? इन द फील्ड आर्म ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सपोर्टेड एंड नरिश द टैलेंट इन यूथ एंड प्रोवाइडेड विद द requires इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, कोचिंग फैसिलिटीज एंड कंपटीशन एक्सपोजर। तो जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्या रोल प्ले होता है यहाँ पे, जैसे जो नया जो हमारे पास जो हमारे यंग टैलेंटेड जो प्लेयर हैं उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना, उनको ट्रेनिंग कराना, उनके लिए एक बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना, उनके लिए वेल क्वालिफाइड कोच प्रोवाइड कराना, उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराना, उनके लिए स्पॉन्सर देना, उनको जो भी ट्रेनिंग का जो उनका अलग अलग लोकेशन पे ट्रेनिंग होती है, अब्रॉड ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें कौन अरेंज कराता है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अलावा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ साथ में हमारे काम करते हैं NSF, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। सो उसके ऊपर भी बात करते हैं। देयर आर मोर देन 70 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो हमारे जो इंडिया में मोर देन 70 रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स फेडरेशन है जिनको मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्निशन देता है और इंडियन ओलंपिक भी देता है उनको। तो ये क्या करते हैं? ये रजिस्टर्ड होते हैं, जैसे अलग अलग स्पोर्ट्स के अलग अलग फेडरेशंस होते हैं। तो ये उनके लिए हम जो प्लेयर जो भी गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे ताइक्वांडो हो गया, तो ताइक्वांडो का नेशनल जो बॉडी है वो है ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया। ऐसे ही बॉक्सिंग का, जैसे बॉक्सिंग की बात करें तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, आर्चरी की बात करें तो आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो ऐसे अलग अलग जो गेम्स हैं उनके अलग अलग नेशनल बॉडीज होती हैं, वो उनको ड्रिवन करती हैं। इसके बाद में बात करें नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फील एम टू मिनिस्ट्री सपोर्टेड एंड नरिश द टैलेंट यूथ प्रोवाइडेड विद द रिक्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट, कोचिंग फैसिलिटीज टू कंपटीशन। बात कर चुके हैं। जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है ये डायरेक्टली स्पोर्ट्स फेडरेशंस को अंडर इनके काम करते हैं ये स्पोर्ट्स फेडरेशन, और ये जो यंग टैलेंटेड होते हैं उनको आगे प्रमोट करने का काम करते हैं। अब जो हमारे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कब इस्टेब्लिश हुआ था? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो बॉडी है जो पूरा ओवरऑल जो इंडिया के जो ओलंपिक्स गेम है, जो भी ओलंपिक में गेम्स हैं या नॉन ओलंपिक गेम हैं, तो उनको क्या है, उनकी गाइडलाइंस, उनकी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनके टूर्नामेंट्स, इन सारी चीज़ों को, और उनके लिए स्पॉन्सर्स, उनके लिए स्टेडियम्स, ये सारी चीज़ें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन उनके लिए अरेंज कराती है। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? ये हुआ था 1927 में। जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है अपनी भारत की, इसका 1927 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और ये किन लोगों ने किया था? इसके जो दो मेजर जो पर्सन थे जिन्होंने इसको इस्टेब्लिश करने में उनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है, वो है मिस्टर श्री दोरबजी टाटा और एजी नोरेन और दोरबजी टाटा जो थे, इन्होंने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का इस्टेब्लिशमेंट किया था। कब किया था? 1927 में किया था। अब बात करते हैं हम इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, क्या कैसे काम करता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। सो IOA इज रिस्पॉन्सिबल इंडियन कॉन्टिनेंट्स participation in the Olympic Games, Commonwealth Games, Asian Games, South Asian Federation Games, and each Olympic and non-Olympic sports has a federation at the national level. तो जो भी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन क्या करती है, जो भी हमारे यहाँ के जो एथलीट होते हैं या जो भी टीम्स हैं उनको क्या है, ओलंपिक लेवल का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना। जैसे हर 4 साल में ओलंपिक होते हैं तो वहाँ पे उनको ओलंपिक लेवल पर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना। इंटरनेशनल लेवल पे जो इसका रिकग्निशन होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से, तो
आईओए को भी जो पर्टिकुलरली ओलंपिक की जो गाइडलाइन के अंडर में जो काम करना होता है दैट इज इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और कहाँ कहाँ ये अपनी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की टीम्स पार्टिसिपेट करती है, जैसे ओलंपिक गेम्स हो गए, कॉमनवेल्थ गेम हो गए जिनको राष्ट्रमंडल खेल कहते हैं, और एशियन गेम्स हो गए जो हमारी एशियन कंट्रीज खेलती हैं, साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स हो गए जो साउथ एशियन की जो जितनी फेडरेशन है जो साउथ एशिया में अपने जितनी भी कंट्रीज आती हैं वहाँ पे टूर्नामेंट्स में जहाँ पे हमारी टीम्स जाती हैं वो उनको हैंडल करते हैं, भेजना उनको उनकी परफॉर्मेंस के लिए रेडी करना, इन सारी चीज़ों के लिए रेडी करते हैं। एंड ईच ओलंपिक एंड नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स, ईच नॉन ओलंपिक एंड नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स, जैसे इंडिया में वेरियस गेम्स खेले जाते हैं तो उनमें क्या है कुछ ओलंपिक गेम्स होते हैं और कुछ नॉन ओलंपिक गेम्स होते हैं। जैसे हम बात करें वुसू है, वुसू इज़ ए नॉन ओलंपिक गेम लेकिन उसको भी अंडर में आईओए के काम करना होता है, ठीक है। जैसे हम बात करें क्रिकेट, क्रिकेट ओलंपिक गेम नहीं है लेकिन वो इसके अंडर में नहीं आता, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अंडर में नहीं आता, उसकी एक गवर्निंग बॉडी है बीसीसीआई, तो बीसीसीआई के अंडर में आते हैं। एंड इस्टेब्लिशमेंट की बात करी ली हमने, 1927 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसके कौन हैंडल करता है अभी करंट डेट में, तो वो श्री किरण रिजिजू जो है ना हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं स्पोर्ट्स के, वो ये हैंडल करते हैं। बाकी आप लोग इसको नोटेड डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो ग्रुप में आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।